नमस्कार दोस्तों। एक दुखी लेखक दुखी होकर अपना कलम उठाता है और लिखता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट कर रहा है आदमी। कब धर्मों की लहरों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बनी आज, लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है आज के इस वैज्ञानिक युग में, आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। आदमी को हिंदू की दृष्टि से, मुसलमान की दृष्टि से, ईसाई की दृष्टि से, पारसी की दृष्टि से, जैन की दृष्टि से, सिख की दृष्टि से, बहुत सी दृष्टियों से देखा जा रहा है। लेकिन जो सत्य है वह यह है कि आदमी केवल और केवल आदमी है। उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि धर्म का जीवन में अभाव है। धर्म विहीन आदमी क्या क्या कर रहा है, इससे आदमी भली भांति परिचित है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को समझना चाहिए कि जीवन में दो मूलभूत तत्व है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, यानी एक अभौतिक। एक आध्यात्म और एक विज्ञान। हमें दोनों का विकास करना चाहिए। जीवन में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आज आदमी जीविकोपार्जन के लिए 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा है, और करना भी ज़रूरी है, करना भी चाहिए, क्योंकि जीविकोपार्जन की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान करना चाहिए और आदमी कर रहा है। परंतु जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में आदमी प्रयास नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया है। घर में, परिवार में, समाज में, विश्व में इसका प्रमुख कारण है आदमी जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अतः दोस्तों, किसी ने सही लिखा है, जैसी आदमी की दृष्टि वैसा आदमी का जीवन। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना, मन वाणी को निर्मल बनाना अति आवश्यक है। अतः प्रकृति में दो ही तत्व है, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर के लिए हम श्रम करें और आत्मा के लिए आत्म शांति का प्रयास करें। आज राष्ट्र नायकों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, जो धर्म निरपेक्ष राज्य या देश घोषित किया है। वास्तव में संप्रदाय निरपेक्ष राज्य हो सकता है, धर्म निरपेक्ष राज्य कभी नहीं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब है कि हमें मुसलमान होने से, ईसाई होने से, जैन होने से कोई मतलब नहीं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब यही है, और धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है हमें सत्य से, करुणा से, प्रेम से, अहिंसा से, मानवता से कोई मतलब नहीं है। अब जरा आप सोचिए, सत्य, प्रेम, करुणा और मानवता के बिना क्या जीवन चल सकता है? क्या राष्ट्र चल सकता है? इसलिए कोई भी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। आज तरह तरह की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है, और कहा जाता है सर्वधर्म समभाव, सर्व संप्रदाय समभाव हो सकता है। धर्म के पहले सर्व विशेषण नहीं लग सकता, क्योंकि संप्रदाय अनेक है और धर्म एक है। संप्रदाय अनेक है, भिन्न भिन्न है, परंतु धर्म भिन्न भिन्न नहीं है और कभी नहीं हो सकता। आदमी भिन्न भिन्न है। आदमी सभी पंथ, सभी संप्रदाय में यदि आप देखोगे तो आदमी कहीं काला है, कहीं गोरा है, कहीं नाटा है, कहीं मोटा है, कहीं लंबा है। उसकी आकृति में, रंग रूप में, उनके विचारों में, उनके चाल चलन में बहुत ज़्यादा अंतर है। परंतु नेत्र का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है
सूंघना जिह्वा का धर्म है स्वाद बताना और त्वचा का धर्म है अनुभव कराना। इसमें आदमी चाहे किसी देश, किसी राज्य, किसी प्रांत, किसी जाति, किसी पंथ का हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिय मित्रों, इंद्रियों का धर्म एक है, पदार्थ का धर्म एक है, गणित का नियम एक है, विज्ञान का नियम एक है। इसी प्रकार से धर्म भी एक है। धर्म अनेक होते ही नहीं, इसलिए उसमें सर्व विशेषण नहीं लगता है। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक है, संप्रदाय बनते और बिगड़ते रहते हैं। धर्म कभी ना बनता है ना ही बिगड़ता है। धर्म शाश्वत है, धर्म सत्य है। धर्म अपरिवर्तनशील होता है। कितनों पर सुनने को मिलता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर संप्रदाय परिवर्तन हो रहा है, मान्यताओं में परिवर्तन हो रहा है, कर्म कांड में परिवर्तन हो रहा है, वेशभूषा में परिवर्तन हो रहा है, किंतु धर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है। धर्म शाश्वत है और वो एक है। किसी ने सही लिखा है, मानवता ही धर्म है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कि आचारा परमो धर्म, आचारा हीना न परमो वेदा। इस प्रकार से जो कहा गया है, लिखा गया है, वो धर्म एक है। अतः संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हमारे युवकों के मस्तिष्क में बहुत बड़ा भ्रम छा गया है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के हम नागरिक हैं, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हमें अधर्म की आवश्यकता है? दोस्तों, अधर्म है दुराचार और धर्म है सदाचार। धर्म स्वयं का अनुसंधान करता है और विज्ञान प्रय का अनुसंधान करता है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है, धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है। अतः अनुसंधानकर्ता कौन है, क्या है और उसे कैसे जानकर हम अपने आप को जीवन में सफल और सुखी बना सकते हैं। हर आदमी ये भली भांति जानता है कि संसार का सर्वोपरि सिरमौर प्राणी मनुष्य है, परंतु धर्म के अभाव में आदमी जो कर रहा है वो बहुत गलत है। दोस्तों, मनुष्य के लिए भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार में चलने वाली एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों में एक सही नहीं तो दूसरे से जीवन डगमगा जाएगा। अगर भौतिक विकास बहुत हुआ और आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो वही स्थिति फिर से आ जाएगी जो महाभारत और रामायण काल में हुई थी। आपको पता होगा कि रावण के पास भौतिक विकास तो चरम सीमा पर था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था, बहुत बड़ा परिवार था, किंतु आध्यात्मिक विकास न होने से संपूर्ण लंका सहित रावण का पतन हो जाता है। अतः जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक विकास दोनों की परम आवश्यकता है। इसलिए सदैव मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या मन को मार कर जिए, अपनी इच्छाओं को मार कर जिए। तो दोस्तों, मन को तो मारना ही पड़ता है, चाहे आप खुद की इच्छा से मारे या व्यवस्था से मारे, लेकिन मारना ही पड़ता है। देखिए, एक मनुष्य के मन में खाने की इच्छा जागृत होती है, वो खाता है, परंतु थोड़े समय बाद फिर से खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। सिगरेट पीने की इच्छा जागृत होती है, सिगरेट पीता है, परंतु कुछ देर बाद फिर से इच्छा जागृत हो जाती है और इंसान इसी प्रकार जीवन भर पीता है। जीवन भर वो अतृप्त रहता है और अपने मन को बार बार मारता रहता है, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मंदिर में वो बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, उसे अपने मन को मारना होगा। हॉस्पिटल, अदालत, दूसरे के परिवार में बहुत से सार्वजनिक स्थान जहाँ पर इन सब की मनाही है, वहाँ हर जगह उसे अपने मन को मारना होगा। और जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, उसे मन मारने की आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि अगर मन चलता ही नहीं तो मारेगा क्या। मन को मारने के लिए मन का चलना आवश्यक है। इसलिए ऐसे नौजवानों को अपने जीवन का कोई अनुभव ही नहीं है, अतः ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या मन मारने के लिए जीवन मिला है। मन मारने की दोस्तों, मन को मारने की जरूरत उन्हें है जो अपने मन के बहकाव में आकर मन की आवश्यकता के अनुसार पदार्थ मन को देते रहते हैं और बार बार मन की आवश्यकता पूरी करने से मन के संस्कार प्रबल हो जाते हैं, वासनाएं पुष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे अज्ञानी मनुष्य को मन मारना पड़ता है। जो ज्ञानी मनुष्य अपने मन को निर्मल बना लेते हैं उन्हें अपने मन को मारना नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को निर्मल बनाना चाहिए। अतः ज्ञान भी आवश्यक है और विज्ञान भी आवश्यक है। विज्ञान बाहर की रोशनी कर सकता है लेकिन मन के भीतर प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्म एवं धर्म के अभाव में आज आदमी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आज शिक्षा है लेकिन लोग शिक्षित नहीं है। आज का हर आदमी बाहर से तो संपन्न है लेकिन उतना ही भीतर से अशांत है, दुखी है, अपंग है। कहने को तो कहता है मैं ठीक हूँ, घर में सब लेकिन उसे पता है कि वह भीतर से सुखी है या नहीं, घर में सब शांत है या नहीं। दोस्तों, जो भीतर से अशांत है वह सुखी कैसे रह सकता है। जो वासना की आग भीतर धधक रही है उसमें आदमी जल रहा है, उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं जो भीतर की जलन को मिटा सके, जो भीतर शांति ला सके, एक पल का सुख दिला सके। यहाँ विज्ञान भी असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकती, ना पैसा, ना दौलत, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना। अतः विज्ञान से हमें भौतिक सुख एवं संपन्नता तो मिल सकती है परंतु शांति कभी नहीं मिलती। जिस प्रकार आपने एक ताश के पत्तों का गेम खेला होगा या आपने देखा होगा लेकिन सच्चाई नहीं जानते। एक ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं जिनमें 3 प्रमुख होते हैं, एक राजा, बेगम और तीसरा गुलाम। बाकी सब संसार है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। हर बड़ा छोटे को मारता है लेकिन जिसने बेगम को जीत लिया वो राजा है और जो बेगम से हार गया वो गुलाम है। अर्थात बेगम मतलब मन और राजा मतलब मनुष्य, विद्वान और जो मन के वशीभूत हो वह गुलाम बनकर अपना जीवन यापन करता है। उसी प्रकार ये जीवन भी एक कलश के समान है। यदि कलश में दूध है तो दूध निकलेगा, पानी है तो उसकी टोंटी से पानी निकलेगा और घी है तो घी ही निकलेगा। अर्थात मन में अगर अच्छे विचार है तो बाहर टोंटी अर्थात इंद्रियां जो भी मन में है वैसा ही इंद्रियों से बाहर निकलेगा और इंद्रियां वैसा ही कर्म करेगी। अतः अपने मन में सब अच्छा रखिए, मन को स्वच्छ रखे तो बाहर भी आपका जीवन अच्छा ही चलेगा, आपका विकास होगा, आपका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन सफल हो जाएंगे। आज चारों तरफ सब जगह निर्माण की चर्चा हो रही है, कहीं हॉस्पिटल तो कहीं पुल, यानी बहुत सारे निर्माण की चर्चा हो रही है परंतु मन के निर्माण की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आदमी जितना ठीक होगा तो सब ठीक होगा, आदमी ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जीवन का सबसे बड़ा काम है अपने मन को निर्मल और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। आदमी आज चारों तरफ से दुखी है, बहुत सी समस्याओं ने जकड़ रखा है। आदमी को ना भगवान ने, ना विज्ञान ने, ना कोई देवी देवताओं ने, किसी ने नहीं, आदमी को जकड़ रखा है वह है स्वयं आदमी। आदमी के माइंड में, आदमी के मन में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसकी वजह से आदमी स्वयं जकड़ा हुआ है। आदमी चाहे तो इनसे मुक्त होकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को संभाल लिया, उससे तीनों लोग डरने लगेंगे। मनुष्य में बहुत शक्ति है, मनुष्य जीवन दुर्लभ एवं अद्भुत है। अतः असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए।
सत्य को स्वीकार करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।